जय हिंद दोस्तों, जोहार आप सभी को। मैं पीके यादव, हमारे यूट्यूब चैनल जेआरपी मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस सेशन में आप लोग को एक बहुत ही खास जो है बातें करने वाले हैं, खास करके झारखंड सीजीएल से लेकर। बहुत सारे बच्चे ने फोन करके हमको बार बार पूछ रहे हैं कि सर क्या होगा, एग्जाम कब तक होने की संभावना है, एक्साइज कांस्टेबल कब होगा, अभी ग्रुप डी का तैयारी करना बेहतर रहेगा, किसका तैयारी करना बेहतर रहेगा। ये सभी चीज़ों को लेकर के जो है हमने बार बार बच्चे को बताया भी है, मोटिवेट भी किए हैं, बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट भी करते हैं। तो उसी से लेकर के जो है आज हम सोच रहे हैं कि आप लोग के साथ कुछ जो है पर्सनली जो है साझा करें कि क्या है, क्यों चीज़ आप किस तरह से बेहतर तैयारी कर सकते हैं, और क्या अभी आपको जो है आगे की तैयारी के लिए क्या रणनीति आपकी होनी चाहिए जो परफेक्ट आपका जो है। देखिए, तैयारी तो सब करते हैं ना, लेकिन उसमें जो है जान लाना, वो लास्ट जो होता है ना सिचुएशन में, कैसे आप किसी भी चीज़ को ब्रशअप कर सकते हैं। किसी भी, जैसे मान लो तलवार है, उससे आप किसी भी उसमें धार लगाना की शुरुआत है, ठीक ना। आप सभी जो है ना हीरे हैं, सिर्फ उसको जो है रगड़ने की, चमकाने की जरूरत है, ठीक है। अगर आप इस टाइम में अगर आप डिमोटिवेट हो जाएंगे कि क्या करें, कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपका सारा प्रोसेस जो है ना, जितना दिन का मेहनत है वो सारा बेकार हो जाएगा। इस वीडियो में हम आपको जो है वही सारे चीज़ को लेकर के कुछ समझाएंगे, कुछ बताएंगे भी, और क्या क्या चीज़ कंडीशन है, और कुछ कुछ जो है टेस्ट सीरीज के बारे में भी आपको हम बताएंगे, जो कि टेस्ट सीरीज भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, टेस्ट सीरीज भी दे सकते हैं, ठीक ना। बहुत सारे सिचुएशन है, और जो रांची में रह रहे हैं उसके लिए भी और बहुत सारे चीज़ आप लोग यहाँ पे झारखंड सीजीएल स्पेशल के लिए बहुत सारा चीज़ हम लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं, उसका जो है कंटिन्यू करने वाले हैं सारा चीज़, ठीक ना। तो उससे रिलेटेड भी आप लोग को बहुत सारी जानकारी देंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। बहुत सारे बच्चे लोग का क्वारी था सर कि आप कहाँ चले गए, क्लास ले नहीं रहे हैं। देखिए बाबू, आप लोग का जो हम खोरठा बोले थे, लगभग चीज आप लोग को हम दे चुके हैं, 68 वीडियो है खोरठा का, उसको देखिए। बाकी हाँ, नेक्स्ट वीक से मे बी खोरठा का जो है जितने भी चीज़ हम बताए हैं, ठीक ना, उसका जो है ना समरी आप लोग को हम करवा देंगे। समरी आई मीन कहने का मतलब जो होता है, मुख्य पात्र जो है, लेखक परिचय है, यानी कि हर टॉपिक का लेकर के वन लाइनर टाइप का क्वेश्चंस बना करके आप लोग को हम फिर से आपको देने वाले हैं, बहुत जल्द आपको एग्जाम से पहले ही दे देंगे वन लाइनर, ताकि आपका जो है जितने भी आप पढ़े हुए हैं और पीडीएफ वगैरह जितने भी मेरे नोट्स के था, वो आप लोग को हम टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा चुके हैं, तो वहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। और आप लोग जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, आप लोग को हम उतना ही ज़्यादा दिखेंगे, ठीक ना। तो आप लोग जिस तरह से अपना प्यार बढ़ाते रहेंगे, हम अपना भी आप लोग को टाइम इन्वेस्ट करते रहेंगे आप लोग पीछे, ठीक है। तो आप लोग अब फिर से देख रहे हैं, बच्चा लोग का रुझान आ रहा है, तो फिर से हम लाइव आ जाएंगे, टेंशन नहीं है। बीच में क्या हो गया था ना कि बच्चा लोग जो है खोरठा को देखना थोड़ा बहुत बंद कर दिया था, कन्फ्यूजन में था, एनटीपीसी का एग्जाम्स था, बहुत सारे एग्जाम्स था, एग्जाम को आगे देख नहीं पा रहा था कि कब तक होने वाला है। तो अभी फिर से देख रहे हैं कि बच्चा लोग का रुझान बढ़ते जा रहा है, बार बार कॉल आ रहा है, तो फिर से आप लोग के लिए हम लाइव आना शुरू करेंगे, इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए। चलिए, आज हम इस वीडियो में जो आप लोग को जानकारी देने वाले हैं, सबसे पहले वो बात को ध्यान में रखिए कि देखिए, एक बात ये ध्यान में रखिए कि बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर एग्जाम्स जो है वो कब तक होगा, कब तक नहीं होगा, क्या 31 जुलाई को एग्जाम्स होगा। तो देखिए, जो भी है आप लोग ध्यान में रखिए कि 31 जुलाई को एग्जाम्स है या नहीं है, इस पर आप चर्चा मत कीजिए। आपका काम एक ही है कि आप तैयारी बेहतर कर सकते हैं। आप अगर लगता है कि हम एग्जाम कंडक्ट करवा लेंगे, तो फिर आपकी अलग बात है। अगर आपको लगता है कि नहीं जल्दी एग्जाम्स हो जाएगा तो हम डिले करवा सकते हैं, तो आपकी अलग बात है। और आपको यदि है पता है कि नहीं हम एग्जाम जल्दी करवा सकते हैं, नहीं हम डिले करवा सकते हैं, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक सिचुएशन बनता है दोस्तों कि बेहतर तैयारी हो सके, ठीक है। अब रही बात कि हम कितने दिन को मान करके चलें, देखो अभी जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है, एग्जाम तो 90% चांस है कि जुलाई में नहीं होगा, लेकिन अगर ये आप मान करके चलेंगे कि एग्जाम्स नहीं होगा, तो आपका तैयारी जो है ना प्रॉपर नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं तैयारी आपका जो है डिस्टर्बेंस हो जाएगा, ठीक ना। तो हम बार बार बच्चे को ये बता रहे हैं कि जितने भी बच्चे का कॉल आ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि आप ये समझ लो कि मेरा एग्जाम्स 31 जुलाई को ही है, ठीक ना। यानी कि जुलाई का लास्ट वीक में 31 हुआ तो जो भी है, ठीक है। अब इसको मानने से बेहतर क्या होगा, आपका सिचुएशन ये होगा कि आपके पास एक टाइम रेंज पता चल गया है कि आपके पास अब 1 महीने का समय है। आप पिछले दिन से जितने दिन से भी तैयारी कर रहे हैं, आप दिमाग में आपका जो टारगेट बैठ जाएगा कि 1 महीने हमको बेहतर रिवीजन करना है, बेहतर से तैयारी करना है, सारी चीज को कवर करना है। मान लेते हैं अगर एग्जाम्स हो गया तो आपका तो बेनिफिट हो जाएगा, नहीं हुआ, ठीक ना, जो ज्यादातर चांस है, तो उसमें आपका कुछ भी लॉस होगा क्या, ये समझिए।
नहीं होगा ना। अगर आप बढ़िया से तैयारी कर लिए हैं, सारा चीज आप पढ़ लिए हैं, ठीक ना, तो अगर सारा चीज पढ़ लिए हैं तो क्या दिक्कत है उसमें। अगर आपका नहीं एग्जाम्स हुआ तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए सारा चीज पढ़ लिया तो आप रिवीजन कर लीजिए उसको, फिर से टेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, मॉक टेस्ट लगाएंगे तो और आपका तैयारी बेहतर होते चला जाएगा। लेकिन अगर आप सोच लेते हैं कि एग्जाम्स नहीं होगा और बाय चांस हो गया, और अगर नहीं भी हुआ तो आपका तैयारी जो है ना डिले हो जाएगा, नहीं कर पाएंगे टाइम पे तैयारी। इसलिए बच्चों बार बार हम कह रहे हैं कि आपका एग्जाम्स कब होगा कब नहीं होगा ये छोड़ दीजिए। आपका एक ही काम बनता है कि आप बेहतर तैयारी कीजिए। एग्जाम जब भी होता है ना, इस तरह से देखते हैं ना कि एक कहावत है, विद्यार्थी पंचलक्षणम में काक चेष्ट बको ध्यानम। बको ध्यानम से ही हम लोग को क्या मिलता है कि एकदम अपना जो है ध्यान जो है बकुला जैसे लगाए रखो, जब आएगा एग्जाम्स, जब लेगा एग्जाम्स उस समय देना है। और अभी तो आप लोग देख रहे हैं झारखंड में बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, कुछ आ रहा है उत्पाद सिपाही है, फिर से आपका है झारखंड सिज्जल जो है टेक्निकल जो आया है ब्रांच का, टेक्निकल भी है, ठीक ना, बहुत सारी वैकेंसी है। तो कहीं ना कहीं भी हो सकता है कि फिर से जो है दुर्गा का आएगा, तो बहुत सारी वैकेंसी आ रही है, सेंट्रल में भी आएंगे। तो आप अगर आप बेहतर तैयारी करते हैं, ये मत छोड़ दीजिए कि एग्जाम कब होगा, वो एग्जाम लेना उसकी काम है, आपका काम है सिर्फ बेहतर तैयारी करना, ठीक है। तो जब भी एग्जाम्स होगा आपका पढ़ा हुआ बेकार नहीं जाएगा। हाँ, रही बात बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर ग्रुप डी का हमें आप तैयारी करें कि झारखंड सीजीएल का करें, झारखंड ऑटो एक्साइज का करें। तो देखो दोस्तों, आपको जब इफर्ट लगाए हैं कि हमको झारखंड सीजीएल में जॉब लेना है, तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा बहुत सारी चीजें। अब कंप्रोमाइज करना क्या रहेगा, देखिए बहुत सारे सिलेबस में कॉमन है, जैसे मैथ्स कम का कॉमन है, रीजनिंग कॉमन है, जनरल जीएस कॉमन है। आपका जो एक्स्ट्रा पढ़ना है कंप्यूटर, झारखंड और लैंग्वेज पेपर है ना। तो हम बार बार सजेशन यही कर रहे हैं कि देखो अगर पूरे तरह से आप छोड़ देते हैं सचिवालय को तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि हमको जीडी में रिजल्ट होगा, जीडी का भी तैयारी करना बेहतर रहेगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि जीडी के लिए मान लिया आप दिन भर में आप 7 घंटे का 10 घंटे का आप शेड्यूल बनाते हैं, देखिए रिजल्ट के लिए तो पढ़ना पड़ेगा ही, ठीक है। तो अगर शेड्यूल बनाते हैं तो कम से कम जो कॉमन पेपर है उसको आप ज़्यादा फोकस कीजिए, ठीक है। लेकिन जो स्पेशल जो है, जो अलग है, जैसे झारखंड हो गया, लैंग्वेज पेपर हो गया और कंप्यूटर, ये 3 चीज जो बचते हैं उसको आप पर डे कम से कम 1-1 घंटा टाइम जरूर निकाल करके पढ़ते रहिए। क्योंकि अगर आपका छूट जाएगा ना तो फिर लय आपका नहीं बन पाएगा, और अगर लय नहीं बन पाएगा तो फिर हो सकता है कि अचानक एग्जाम हो जाए, तो उस केस में आप क्या होगा कि आपको लगेगा कि हम जीडी की तैयारी कर रहे थे, हम इसका ये गड़बड़ा गए। तो अब 2 से 3 घंटा जो है ना, जो अदर सब्जेक्ट है जो कॉमन नहीं है उस पर हमेशा ध्यान देते रहिए, ठीक है। और बाकी जो है अपना तैयारी को बेहतर करते रहिए। आपसे यही उम्मीद है, आप लोग सबका रिजल्ट होने वाला है। जो बेहतर तैयारी करेंगे, जो जान लगा करके तैयारी करेंगे, उसका रिजल्ट 100% होता है, ठीक ना। चलिए अब यहाँ पे हम कुछ आपको बता रहे हैं जानकारी के हिसाब से, और आप लोग आई होप आप लोग जो है जितने भी दिक्कत हो रही थी कि एग्जाम कब होगा, तो इसको एकदम टेंशन छोड़ दीजिए। एग्जाम जब भी होगा उसका काम है, आपका सिर्फ काम है तैयारी करना, बस इतना सोच करके तैयारी में लग जाइए। और एक साल इतना सोचिए ना, 2022 में तो एग्जाम्स होगा, ये मान करके चलिए जब भी होगा, लेकिन ये सोचिए कि अभी एग्जाम्स होने वाला है, हमको तैयारी बेहतर कर लेना है। और ऐसा नहीं कि पूरा तरह से तैयारी होने के बाद आप बैठ जाइए। जब भी देखिए रेस में देखें ना आप लोग, खरगोश और क्या चीज इसका वाला देखे होंगे, खरगोश और कौन सा लोमड़ी वाला ना था कि क्या था, एक कहावत है जो कि धीरे धीरे चलता है, ठीक ना, कछुआ, हाँ कछुआ और खरगोश वाला। तो कछुआ और खरगोश के जो है उसमें देखे होंगे कि खरगोश जो है तेज चल करके रुक जाता है, लेकिन रेस में कौन, कछुआ जीत जाता है। तो उस तरह से आप देखो धीरे धीरे कंटिन्यू रखेंगे जारी ना, कोई भी चीज अगर आप कंटिन्यू देखो, जनरल कंपटीशन है ना दोस्त, आपको सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यू मांगता है। आप 3 घंटा ही रेगुलर पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए, तभी रिजल्ट आपका पॉसिबल है। आप सोचेंगे कि एक दिन हम 10 घंटा पढ़ लिए बाकी 2 दिन छोड़ देंगे, तो रिजल्ट वैसे नहीं मिलने वाला है रिजल्ट, ठीक है, जो है सो फैक्ट है। चलिए आपको यहाँ पे सिंपल कुछ कुछ बताते हैं। देखिए आप यहाँ पे देखिए, अगर कुछ भी तरह से क्वेरी हो तो आप लोग जो है यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरा दोनों नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना। अभी जो है लालपुर में मेरा 2 ब्रांच है, यानी कि रांची में 2 ब्रांच है, एक 3rd फ्लोर आलोकापुरी कॉम्प्लेक्स लालपुर चौक में है, ठीक ना, और एक सेकेंड जो ब्रांच है जो कुछ दिन पहले यहाँ पे हुआ है, ठीक ना, जो ग्राउंड फ्लोर है GNH कॉम्प्लेक्स ईस्ट जेल रांची में, ठीक ना, अपोजिट न्यूक्लियस मॉल। यहाँ पे भी आप अगर रांची में है तो विजिट कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या क्या भी है जो कि आप दे सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आप लोग को हम दोनों चीज समझाने वाले हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे अभी आप लोग को बता रहे हैं कि देखो टेस्ट सीरीज देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बार बार बोल रहे हैं। टेस्ट सीरीज नहीं दे रहे हैं ना, मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। मॉक टेस्ट चाहे किसी का भी लगाओ, जरूर नहीं कर रहे कि मेरा ही लगाओ, किसी का भी लगाओ, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाओ। मॉक टेस्ट लगाने से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होती है।
आपको अपने अंदर की कमियां पता चलेगा। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट लगाते समय ना एक दो चीज का भी ध्यान में रखिएगा आप लोग कि देखिए, एक जो होता है ना वो ग्रुप मॉक टेस्ट जो होता है ना वो ज्यादा बेनिफिट करता है। उससे आपको क्या होता है, यदि आप रूम में बैठ करके मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें होता क्या है कि आप कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं किसी दूसरे के साथ। तो वहां पे आपका जो है ना, आप लगता है ना कि जैसे कुआं में कोई मेढक रहता है तो उसको वही समुद्र लगता है। तो उस तरह से क्या है ना कि आपका थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है। तो आप चाहे ज्यादा से ज्यादा सोचिए ना कि कुछ ग्रुप बनाइए, ऐसे ऐसे विद्यार्थी का ग्रुप बनाइए, और उसी के लिए हम लोग जो है यहाँ पे फोकस कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग यहाँ पे जो है वैसे बच्चे को कलेक्ट कर रहे हैं जो कि मेहनती हो, जो मेहनत करने वाले हो, उसका यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप बनाने वाले हैं, ठीक ना। उसी के बारे में आपको चर्चा भी कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि आपको पता भी चलेगा। जैसे मान लेते हैं आप टेस्ट में ज्यादा नंबर किया, आपसे यदि कोई ज्यादा नंबर ले आता है तो आपसे कुछ गलती होती है, तो ग्रुप में जो होता है ना वहाँ पे डिस्कशन ज्यादा होता है, बेहतर होता है, ठीक है। तो देखिए, आपको यहाँ पे हम बता रहे हैं सिंपल, अगर टेस्ट सीरीज नहीं देते हैं तो दीजिए, देना शुरू कीजिए। देखिए, टेस्ट सीरीज के लिए देखिए यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं कि झारखंड सीजीएल का जो टेस्ट सीरीज है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। आप लोग जो ऑनलाइन लेना चाहते हैं ऑनलाइन भी ले सकते हैं, ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन ले सकते हैं। देखिए, एवरी सैटरडे एंड संडे, देखिए किसी किसी बच्चे का जो है ना सैटरडे का टाइम नहीं रहता है, वो संडे दे सकते हैं, संडे नहीं रहता टाइम वो सैटरडे दे सकते हैं। अभी सप्ताह में एक ही टेस्ट है, ठीक है। और ये जो सैटरडे संडे होगा दोनों सेम पेपर होगा, ठीक ना, ऐसा नहीं कि अलग अलग होगा। पेपर 3 का जो टाइमिंग है 10 से 12 है, पेपर 2 का जो टाइमिंग है 12 से 2 है, ठीक ना। ये देखो 250 रुपया इस पे एवरी 10 टेस्ट। देखो टेस्ट में क्या होता है ना दोस्त, बहुत सारे बच्चे जो है उसमें टेस्ट का टाइपिंग है, एरर है, टीचर का भी जो है वो क्या कहते हैं उसको, जेरोक्स का है, बहुत सारे खर्च भी रहते हैं। कि इसमें थोड़ा बहुत आप लोग को देना पड़ेगा, उससे क्या कर सकते हैं उससे, ठीक ना। लेकिन हाँ, अगर यही जो कोई ऑनलाइन करते हैं तो ऑनलाइन के लिए हम यहाँ पे 150 रुपये में 10 सेट का प्रावधान करने वाले हैं। तो ऑनलाइन जो करेंगे वो 150 में भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो टेस्ट के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे देखिए। और ऑफलाइन जो टेस्ट होती है वो यहाँ पे GNH कंपाउंड जो है ईस्ट जेल रोड में है, वहाँ पे टेस्ट होती है। अब देखिए, जहाँ पे भी आप टेस्ट दे रहे होंगे ना, दो चीज को ध्यान में रखिएगा। एक, टेस्ट देते समय आप एकदम सोचिए कि हम एग्जाम ही देने जा रहे हैं। दूसरा, टेस्ट होने के बाद उसका डिस्कशन जरूर कीजिएगा, खास करके दो पेपर का, मैथ और रीजनिंग। ये दो पेपर ऐसा है जो आपको स्कोर दिलाएगा। और मान लेते हैं कि आप जीएस में जो है ना आप आंसर भी देख लेंगे तो आपको समझ में आएगा, चला अच्छा इसका आंसर ये था, इसका ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप मैथ में डिस्कशन नहीं करते हैं, रीजनिंग में डिस्कशन नहीं करते हैं, तो आपका जो है ना स्कोर वही तक सीमित रह जाएगा। डिस्कशन करने से बहुत सी बेनिफिट मिलता है। मान लेते हैं कि 10-20 क्वेश्चन मैथ का है, उसमें से आप 10 क्वेश्चन आप तो 15 क्वेश्चन बना लिए, 5 क्वेश्चन नहीं बनाए, तो 5 क्वेश्चन के लिए जो अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं, तो जो 20 क्वेश्चन आप बनाए उसमें से भी कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे होंगे जो आप लेंदी प्रोसेस में होंगे, तो हो सकता है कि आप फास्ट होंगे, ठीक है ना, डिस्कशन के केस में। तो बहुत सारे चीज जो है ना डिस्कशन में नया नया चीज सीखने का मौका मिलता है। और जैसे मान लीजिए देखिए, मैथ का है ना कि एक क्वेश्चन आप डिस्कशन करते हैं तो उससे रिलेटेड आपका 3-4 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के बेसिस पे बन जाता है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि हम लोग यहाँ पे ज्योमेट्री का देखें, ज्योमेट्री में सिर्फ आपका जो एक क्वेश्चन अगर आप डिस्कशन करते हैं तो उससे रिलेटेड 3-4 चीज जो होता है ना, जैसे मान लेते हैं सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे ट्रायंगल से क्वेश्चन आ गया, सेंटर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, सिमिलर ऑफ ट्रायंगल्स हो गया, ये सब सारा चीज का भी रिवीजन वहां पे हो जाता है। तो डिस्कशन बहुत जरूरी है। टेस्ट आप वहीं पे दीजिए ऑफलाइन जहां पे डिस्कशन कराता हो, ठीक है। अगर डिस्कशन नहीं कराता हो भाई तो वो क्या होगा, वो टेस्ट तो आप घर पे भी बैठ करके दे सकते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन बहुत ही जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे टेस्ट के बाद आपका डिस्कशन भी कराया जाएगा। जहां पे भी करना है आप टेस्ट के बाद बोलिए कि डिस्कशन हम लोग का करा दीजिए। दूसरा देखिए, सीजल के लिए हम जो स्पेशल आज आप लोग के लिए जो बात करने वाले थे, ये यही टॉपिक है, ठीक है। इस टॉपिक के देखिए बहुत सारे बच्चे का रिक्वायरमेंट था, इस वजह से हम किए हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले इसमें समझिए कि ये जो रिक्वायरमेंट जो है बच्चे को देख करके किया गया है कि मैथ्स का टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन होगा। प्रत्येक सप्ताह में 2 टेस्ट होगा, ठीक ना, यानी कि 2 टॉपिक। लगभग सोचिए कि हो सकता है कि 3 भी कर दे। बच्चे लोग का जिस तरह से ग्रोथ देखेंगे, बच्चे लोग का जिस तरह से रुझान देखेंगे, वो कितना जल्दी किसी भी चीज को कैच कर लेता है, उस आधार पर हम लोग यहाँ पे देखो ध्यान से 3 भी टेस्ट कर सकते हैं, ठीक ना। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग जिसे भी थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना, देख लीजिए। तो सप्ताह में जहाँ पे है देखिए 2 टेस्ट है, 10 यहाँ पे है, ये 2 टेस्ट आप लोग यहाँ पे देख लिए थे, ठीक है। जो है 10 से 12 में आपका रहेगा क्या चीज,
पेपर 3 का टेस्ट, और जो आपका है टाइमिंग जो 12 से 2 में रहेगा वो पेपर 2 का कोठा का टेस्ट रहेगा, ठीक है। दूसरा जो आपको हम जो मेन जानकारी जो देने वाले हैं वो इससे रिलेटेड है कि देखो यहाँ पे ये जो हम करने जा रहे हैं ये बहुत सारे बच्चे लोग का डिमांड था, ठीक ना। ऐसा नहीं कि अपने से कर रहे हैं, और यहाँ पे हमको ऐसा नहीं कि हमको बहुत सारे पैसे कमाने की वजह से ये सब कर रहे हैं। सिंपल देखिए, बहुत सारे बच्चे लोग को मैथ और रीजनिंग ये दो टॉपिक ऐसा होता है ना जो दोस्त आप जो स्कोर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे को मैथ और रीजनिंग में दिक्कत है तो सिंपली डायरेक्ट वो कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं। मैथ्स और रीजनिंग के लिए देखिए अभी तो सिंपल हम यहाँ पे मैथ्स के लिए यहाँ पे ऐड आज जो है हम डाले थे बच्चे लोग को लिए हम बताए थे, तो बहुत सारे बच्चे लोग हमको जो टेस्ट जब हम करवा रहे थे तो डिस्कशन के समय में बहुत सारे बच्चे लोग कह रहे थे सर कि ऐसा कीजिए कि कुछ सेक्शन वाइज हम लोग को मैथ का टेस्ट कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि मैथ का रिवीजन हो सके सारा टॉपिक्स का, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस। ऐसा है कि जैसे आप 2 दिन हमको पढ़ने बोल दीजिए, फिर तीसरा दिन टेस्ट ले लीजिए, उसका डिस्कशन करा दीजिए, तो इससे क्या होगा कि आपका टॉपिक वाइज टॉपिक क्लियर होते चलेगा सारी चीजें को, ठीक है ना। तो बच्चे लोग का बहुत रिक्वायरमेंट था, इस वजह से हम यहाँ पे किए थे। बहुत सारे आप जब हम डालें तो बहुत सारे कह रहे हैं सर कि मैथ के साथ रीजनिंग भी कर दीजिए तो बहुत सारा बेनिफिट हो जाएगा। तो चलिए रीजनिंग के लिए भी सोचेंगे, क्योंकि एक बार जब कोई भी चीज स्टार्ट हो जाती है ना तो उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन अपने आप सुधरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो रीजनिंग भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। हो सकता है कि सप्ताह में जो है आपका 2 दिन जिए उसमें से एक टॉपिक 2 टॉपिक रीजनिंग का भी दे देंगे, क्योंकि रीजनिंग का टॉपिक छोटा छोटा है, कुछ कुछ टॉपिक ही बड़ा है, तो 2 टॉपिक रीजनिंग का दे देंगे, 2 टॉपिक मैथ का दे देंगे, उसका दोनों का हम लोग डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। तो ये सारा चीज रहेगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो है क्या क्या चीज रहेगा। मैथ का मान लिया आपको टॉपिक दे दिया जाएगा, 2 दिन आप आराम से घर में किसी भी बुक से, आपको बुक भी प्रीफर हम बता देंगे, जनरली उस बुक से बनाइए, तो आप किसी भी बुक से भी बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपको है रिवीजन करना है, और उसके रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे हम टेस्ट लेंगे, 30 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, ठीक ना। अब इस 30 क्वेश्चंस में देखो टेस्ट देते समय भी कुछ कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं बनेगा, उस 30 क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप 2 दिन के पीरियड में जो क्वेश्चंस आपसे नहीं बना, कुछ कुछ क्वेश्चंस आपका जो छूटा हुआ है उसको भी हम डिटेल से आपको बताएंगे, समझाएंगे सारी चीज को, और एकदम बेहतरीन जो है मेथड जो है मॉडर्न मेथड है जिससे टाइम सेव किया जा सके, वो सारी चीजों को हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये मैथ के साथ साथ रीजनिंग भी करेंगे। अब इसके लिए बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर क्या फी रखेगा इसका, क्या बताइए कुछ। तो देखिए दोस्तों, हम यहाँ पे फी के लिए आप लोग को कुछ यहाँ पे नहीं बता रहे हैं, सिंपल आपको देखिए कुछ ना कुछ, देखिए अगर कुछ भी वैल्यू नहीं रहेगा ना तो उस क्लास का वैल्यू ही खत्म हो जाता है। 2 दिन बच्चा आएगा, 3 दिन बच्चा आएगा, चौथा दिन नहीं आएगा, ठीक है। तो सिंपल आप लोग को देखिए यहाँ पे टेस्ट देने के लिए आपको सिंपल जो है सबसे पहले एक फॉर्म दिया जाएगा, उस फॉर्म को भरना होगा। उस फॉर्म में आपका जो है सचिवालय का जो है जीएसएससी सीजीएल जो भरे हैं उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज आपको फिल करना पड़ेगा। कि इसका जो फी है सिर्फ रजिस्ट्रेशन फी है जो के तौर पर ही सोचिए कि 500 रुपया फी है जो आप लेकिन हाँ ये जब तक एग्जाम्स इसका होगा लगभग 3 महीने का इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक ना, 3 महीने, यानी कि हम 3 महीने इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सोचिए कि 150 रुपये करके भी मंथ नहीं होता है, ठीक ना। तो इसलिए इतना भी चार्ज इसलिए रख रहे हैं क्योंकि बच्चे जो है ना अगर कुछ भी पेमेंट नहीं लेते हैं तो बच्चे लोग का जो है ना उसका वैल्यू खत्म हो जाता है, वो कंटिन्यू नहीं करता है, वो सारा चीज छोड़ देता है, पता नहीं चलता सारा चीज। तो आपको 500 रुपया देना है, 3 महीने का रहेगा। 3 महीने तक एग्जाम नहीं होता है तो फिर से आगे जो है हम लोग फ्री भी कर सकते हैं, लेकिन जो कंटिन्यू रहेगा उस बच्चे को लेकर के सारा चीज को, ठीक ना। ये सारा चीज रहेगा, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलने वाला है। तो आप लोग आई होप इसके बारे में समझ में आ गया होगा। टॉपिक वाइज हम लोग यहाँ पे मैथ और रीजनिंग का डिस्कशन करेंगे, ठीक से चलता है यहाँ पे जितने भी मेरी क्लासेस चलती है, ठीक ना। और टारगेट बेच जो है हम लोग वहाँ पे पैसे के लिए नहीं, आप जिसे भी देखिए कि आपको जो टारगेट बेच दिया गया है इस तरह से टारगेट बेच चलता है, यानी कि फ्रेश रिवीजन भी उसे चलता है, ठीक ना। दूसरा यहाँ पे देखिए आपको मैथ का जो है 3 बैच मेरे पास अभी चल रहा है। सीआई एसआई जो है 8 से 10 में, ये कंटिन्यू है, थोड़ा सा पुराना बैच है। मैथ का एक न्यू बैच है 4 से 5 में, ठीक ना, एकदम न्यू बैच है। एडवांस का न्यू बैच है कितना, तो 5 से 6 में है एडवांस का। इसमें जो है सचिवालय के लिए जो बच्चे जो है एडवांस में दिक्कत है वो बच्चे इसमें क्लास कर सकते हैं, आपको सचिवालय को टारगेट करके भी इसमें बताया जाएगा। रीजनिंग के लिए जो न्यू बैच है वो 3 से 4 में है, ठीक ना। झारखंड जीएस जो कि सूरज सर क्लास ले रहे हैं वो 7 से 9 AM में है, ठीक ना। कोठा पेपर का भी न्यू बैच आ रहा है, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक ना। कोठा पेपर का भी न्यू बैच है 10 से। एक्साइज कांस्टेबल के लिए, ठीक ना, कोठा पेपर जो है जनरली अभी एक्साइज कांस्टेबल के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। और एक्साइज कांस्टेबल के लिए जो है एक कमांड जो बैच है, बहुत सारे बच्चे लोग का तैयारी है, तो आप 3 से 5 में जो है कमांड जो है इसके लिए आप क्लास बच्चे लोग का सजेस्ट कर सकते हैं, या तो जो क्लास करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। ऑफलाइन में सारी चीजें उपलब्ध। और दूसरी चीज है यहाँ पे देखिए सीटेट एंड जेटेट के लिए मैथ्स का जो पेपर है वो लगभग हम सोचे हैं कि 9 से 10 PM में रात में जो है एक क्लास जो दे हैं सीटेट और जेटेट बच्चों के लिए। जीआरपी मैथ जो चैनल है मेरा उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट
उससे बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का रिवीजन करवाया जाएगा टॉपिक वाइज। उससे क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे को भी वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर कुछ भी दिक्कत हो, क्वारी दिक्कत हो, तो आप कुछ भी अगर आप लोग से इससे रिलेटेड कुछ भी दिक्कत हो तो आप लोग मैसेज कीजिए, ठीक ना, कॉल कांटेक्ट कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है ना कि पिकअप नहीं कर पाते हैं कॉल, तो उसके लिए आप लोग नाराज ना होइए, लेकिन कभी कभी क्लासेस में रहते हैं तो उस वजह से कभी कभी पिकअप नहीं कर पाते हैं कॉल। बाकी वैसा कोई दिक्कत नहीं है। जब भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। चलिए, गुड नाइट।